और बड़ी खबर इस वक्त ये कि एम्स फिलहाल लाया गया है पार्थिव शरीर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को एम्स लाया गया है और पार्थिव शरीर पर फिलहाल रासायनिक लेप जो है वो लगाया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 10 बजे तक 12 जनपद आवास पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। पार्थिव शरीर पर फिलहाल एम्स में रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक राज्य में, यानी कि कल उनका पार्थिव शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन होगा। और फिलहाल खबर ये कि एम्स उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है फोर्टिस अस्पताल से और इस पार्थिव शरीर पर फिलहाल रासायनिक लेप लगाया जाएगा, जिसके बाद 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब 12 जनपद आवास उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने, एम्स में फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, जहां पर इस पर रासायनिक लेप लगाया जाएगा। अंतिम संस्कार उनका होना है और उससे पहले तमाम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाना है और इस वजह से इस पर रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 10 बजे बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को उनके 12 जनपद आवास लेकर जाया जाएगा। जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई, तमाम चाहे वो राजनीतिक गलियारे के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, सभी लोगों ने ये कहा कि एक मृदुभाषी नेता को हमने खो दिया है, एक ऐसे नेता को जिसने दलितों की आवाज़ को बुलंद किया, हमने उन्हें खो दिया है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एम्स लेकर पहुंचा गया है, पार्थिव शरीर उनका पहुंचा है, जहां पर रासायनिक लेप लगाया जाना है और उसके बाद पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास लेकर जाया जाएगा। रामविलास पासवान लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। बिहार से राज्यसभा के सदस्य रहे। राजनीतिक करियर की बात की जाए तो रामविलास पासवान का जो कद है वो उनके व्यक्तित्व से और ज्यादा निखर जाता है। रामविलास पासवान के निधन के साथ ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, देश के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए, क्योंकि रामविलास पासवान वो शख्स जो 1977 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और रिकॉर्ड मतों से, तकरीबन 4 लाख मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, जिसके साथ उनकी चर्चा बेहद खास रूप से होने लगी। रामविलास पासवान के पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी में शोक की लहर है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पहली पत्नी से रामविलास पासवान की 2 बेटियां हैं। निधन की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रोते हुए नजर आए। उनकी आंखें नम हो गई और फिलहाल तस्वीरें कि पहली पत्नी रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, जिनसे उनका तलाक हो चुका था, लेकिन जुड़ाव देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई, रो रो कर बुरा हाल। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की जैसे ही खबर सामने आई, मिलनसार आदमी थे और उनके जाने से हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम लोग को ही नहीं, पूरा खगड़िया जिला को क्षति है। उनके ही नाम से खगड़िया जाना जाता था। खासकर करौली, खासकर करौली नहीं, पूरा खगड़िया उनके नाम से ही जाना जाता है। सर बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और कोई किन्हीं का पैरवी करना हो, हॉस्पिटल भेजना हो या फिर किसी भी ढंग का उनका आदमी की हर तरह से वो मदद करते थे। अलौली से कैसा लगाव था? अलौली से अच्छा लगाव था उनका। तो देखिए, उनके जीवन को लेकर जो भी स्मृतियां हैं, सभी लोग एक सुर में एक साथ ये जरूर कहते हैं कि उनका स्वभाव जो था वो सभी के दिलों में उनकी अमिट छाप को बनाता है और यही वजह है कि हर वर्ग में उनकी स्वीकार्यता थी। रामविलास पासवान के निधन से जमुई में शोक की लहर है। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर पार्टी के संस्थापक को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जमुई लोजपा इकाई है, लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई है, और जहां उनके रामविलास पासवान जी के बेटे जो जहां संसदीय क्षेत्र है उनका, वहां पर शोक की लहर है। और जैसे ही लोगों को पता चला, वे लोग जो लोजपा के कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे, वो घर से बाहर निकलकर
शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और लोगों ने मौन रखकर शोक व्यक्त किया है। हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी है और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप लोग। वो आदर्श थे, ये हमारे दल के लिए अपूरणीय क्षति है। वो हम लोग के पार्टी के गार्जियन स्वरूप थे, हम लोग के आदर्श थे। उनके निधन के बाद हमारा लोक जनशक्ति पार्टी बहुत उनका कमी महसूस करेगा। ये लोग साफ तौर पे ये मान रहे हैं कि ये पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अशरफ, चूंकि एम्स लाया जा चुका है उनके पार्थिव शरीर को, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, कितना वक्त लगेगा जब यहां पर उनके पार्थिव शरीर पर रासायनिक लेप लगाने के बाद उनके इस पार्थिव शरीर को उनके 12 जनपद आवास तक पहुंचाया जाएगा? विभा, अभी अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर एम्स के इस रासायनिक विभाग में यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का शव लाया गया है और इस लेप लगाने की जो प्रक्रिया है इसमें करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लगने की संभावना है। तो उम्मीद की जा रही है करीब करीब 8:30 या 9 बजे के आसपास तक जो सभी तैयारियां हैं उनको शव को रासायनिक लेप लगाकर ताबूत में रख दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से रामविलास पासवान के जो सरकारी आवास है 12 जनपद वहाँ लेकर जाएगा। इस वक्त यहाँ पर उनके कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, परिजन भी यहाँ अंदर मौजूद है और सुरक्षा के लिए पुलिस को भी यहाँ तैनात कर रखा है। जी विभा। बिल्कुल अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमितेश भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं 12 जनपद आवास से, जहां पर पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाना है इस रासायनिक लेप लगाने के बाद और वहां से ही उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह राज्य जो है वो भेजा जाएगा बिहार के लिए। शाम तकरीबन 5 या 5:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा बिहार के लिए, रवानगी होगी पार्थिव शरीर की। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल चूंकि आप 12 जनपद आवास पर मौजूद हैं, किस तरह के वहां पर हलचल आप देख रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों को बेहद ये सदमा देने वाली खबर थी, क्योंकि सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्द रामविलास पासवान स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर बिहार में चूंकि राजनीतिक हलचल इस वक्त बेहद तेज है, अपने पुत्र के साथ एक बार फिर से वो खड़े नजर आएंगे। देखिए, सबको यही उम्मीद थी, उनके चाहने वाले यही उम्मीद कर रहे थे, उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग, सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्द स्वस्थ होकर के एक बार अस्पताल से बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी पिछले शनिवार को, लेकिन उसके बाद वो सफल नहीं हो पाया। अंत में यही हुआ कि आखिरकार उनका निधन हो गया। उनके जो समर्थक हैं कल रात से ही 12 जनपद के बाहर खड़े हैं। तमाम समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी रोते बिलखते चेहरे, रोते बिलखते लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं लगातार, जो कि उनको देख सकते हैं कैसे ये शख्स, देखिए ये यहाँ पर आए हैं, रो रहे हैं, जो कि इनको देख के लग रहा है कि ये दक्षिण भारत के किसी राज्य से यहाँ पर ये रोते हुए बिलखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आकर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। कल रात से यही माहौल है 12 जनपद का। रामविलास पासवान को बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रदेश के जो लोग थे वो भी काफ़ी, जो वहाँ पे लोग थे उनको लेकर के देखिए यहाँ पे शख्स काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी रो रहे हैं। और यहाँ पर और भी लोग हैं। ये दलित सेना के यूपी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सच्चिदानंद साधु जी। आप बताइए किस तरह की यादें आपको हैं रामविलास पासवान जी की? आज 1988 से हम जुड़े थे इनके साथ। 1988 से मैं सच्चिदानंद साधु जब भी डांटते भी थे तो प्यार भी करते थे। हमने बराबर दलित सेना में काम किए। हमारे जो मंत्री बोलते थे, रेलवे में बुलाए थे, दूरसंचार में बुलाए थे, बहुत प्यार करते थे। हमारे माँ बाप अगर एक्सपायर हो जाते तो मेरे में इतना दुख नहीं था जितना इनके जाले थे हमारे जो दुख। ये उनके प्रति जो प्रेम है लोगों का, उनके प्रति जो लोगों का, अमितेश, ये वो पूंजी है जो एक नेता के तौर पर, एक कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्ती के तौर पर कह लीजिए या खुद व्यक्तिगत तौर पर कमाई के तौर पर कह लीजिए, ये उनकी कमाई थी जो आज लोगों की आंखों में नजर आती है, लोगों के दिलों में नजर आती है और ये बरबस ही उनकी आंखों से छलक उठता है। अमितेश, चूंकि रामविलास पासवान का जब भी जिक्र होता है तो सिर्फ दलित नेता के तौर पर ही उनकी स्वीकार्यता नहीं थी, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो सौम्यता थी, मृदुभाषी स्वभाव जो था, वो हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का
अगर रिकॉर्ड भी देखा जाए तो रामविलास पासवान के पास ही जाता है। यह बिल्कुल उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो कि केवल एक पार्टी नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, अक्रॉस द कास्ट लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनका व्यक्तित्व था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा 12 जनपद के बाहर यहाँ पर क्या किस तरह का माहौल है। यहाँ पर इनके वेशभूषा से लग रहा है साउथ इंडियन है। आप दक्षिण भारत के किस राज्य से हैं, कहाँ से हैं? श्रीनिवासन, वो तमिलनाडु ने क्या वी श्रीनिवासन, तमिलनाडु एग्रीकल्चर। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु से यहाँ पर आए हैं। रामविलास पासवान से आपका? रामविलास पासवान जी का हम बात गोड़ नहीं है क्या इधर में, वो हमारे लड़के वो मैरिज क्या आया नहीं है। वो यहाँ पर देखिए, आप कहाँ तमिलनाडु से हैं? செங்கம்மல் நாங்க பீல்வாடி வில்லேஜ் பெரம்பலூர் மாவட்டம்। देखिए यहाँ पर ये दक्षिण भारतीय लोग हैं, यहाँ पर दक्षिण भारत के तमिलनाडु बिल्कुल से लोग अमितेश, हैं। देखिए अपनी अपनी यादों को लोग जाहिर कर रहे हैं। जो शख्स आपके पीछे मौजूद हैं तमिलनाडु से पहुंचे हैं यहाँ पर, उनके साथ उनकी बेटी भी है और साफ वो दर्द झलकता है। बेटी का विवाह कराने में रामविलास पासवान ने उनकी मदद की, जिनसे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन फिर भी मानवता के नाते एक मृदुभाषी स्वभाव और लोगों के बीच आत्मीय किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, उसकी एक उदाहरण के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी रजनीश का रुख करना चाहेंगे जो हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, तमाम जगहों पर जो भी इस वक्त सामने आ रही हैं तस्वीरें, वो कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करती हैं कि रामविलास पासवान सरीखे नेता की स्वीकार्यता ही सिर्फ नहीं थी, उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप लोगों के दिलों में उकरी हुई है। फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि सारा कार्यक्रम जो है वो पटना में ही हो रहा है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल विवाह, जैसे ही खबर मिली है, खासकर जो खगड़िया ग्रामीण है वहां से सीधी रात में जो है लोग पहुंचे हैं। देखिए बस से अन्य गाड़ियों से जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए ग्रामीण जो है उनकी किस तरह से नम आंखें से जो है लगातार जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान का कद कितना बड़ा था ये लगातार लोग देख रहे हैं। और जो एलजेपी कार्यालय है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए अभी से ही लोग पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे के बाद उम्मीद है कि रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और तमाम तैयारियां की जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं। और हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एलजेपी कार्यालय, जहाँ रामविलास पासवान पटना जब भी आते थे यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन करते थे या कार्यकर्ताओं से सीधे मिलते थे। समाज के अंतिम पायदान के लोगों से भी रामविलास पासवान का इतना गहरा नाता रहा है कि हर कोई उनको दिल से चाहता था। और उनके जाने के बाद हर कोई किस तरह से गमजदा है, सभी की आंखें नम है। हम लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अलौली से सर। अलौली से आए जी। खबर मिलने के बाद पटना तुरंत पहुंचे सर। हमारे लिए भगवान था, जो माता पिता ने कर सका वो साहब मेरे लिए करते थे, पूछते थे। हम लोग का भी आवत आ गया। दलित के नेता, जब भी कोई जरूरत पड़ती थी दिल्ली जाने की या फिर किसी तरह की, तो सब मदद करते थे, सब मदद करते थे। दिल्ली या पटना कहीं मिलते थे, क्या हीरो, क्या हाल है बेटा अलौली का, हम बोलते थे सर ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, सब चीज देने होता गया। क्या कभी बदलाव उनमें नजर नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। मंत्री थे, कभी नहीं कोई बदलाव हुआ। सब दिन मान सम्मान किए और करते रहे। आप ग्रामीण हैं, आप क्या नाम? ग्रामीण है, शंभू पास में। बिल्कुल विवाह, देखिए किस तरह से फूट फूट कर लोग रो रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान की खासियत ही कुछ ऐसी थी कि हर कोई आज उनके जाने का जो गम है उसके चेहरे पर दिख रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम अलौली से आए हैं। हम ग्रामीण हैं पासवान जी के। कितना गर्व होता है कि रामविलास पासवान बिहार से उठकर दिल्ली गए और भारत की राजनीति में जो है एक अपना पहचान बनाए। हमारे खगड़िया जिला का गर्व है इन पर। इस धरती से इन्होंने आए और देश में नाम रोशन किए। आज इनके लिए वहाँ के तमाम दलित, पिछड़े वर्ग, बेजुबानों के जो लोग हैं काफी दुखी महसूस कर रहे हैं। और हमारे ग्रामीण इनके अंतिम दर्शन के लिए आस लगाए हुए हैं कि इनकी पार्थिव शरीर। आप लोग सब लोग गांव से आए हैं जी? हम क्या चाहते हैं कि पार्थिव शरीर को गांव ले जाए? जी, हम लोग चाहते हैं कि इनकी पार्थिव शरीर हमारे खगड़िया के धरती पे जाए और सभी खगड़िया के दबे कुचले कोई
को इसका अंतिम दर्शन मिले। बिल्कुल, हर कोई जो है, जो भी ग्रामीण है, वो इच्छा जता रहे हैं कि रामविलास पासवान चूंकि गांव से सीधे जुड़े हुए थे और इस वजह से जो है ग्रामीण यहाँ सीधे पहुंचे और कह रहे हैं बहुत कम शख्सियत के साथ ऐसा होता है, जब आम लोगों के अंदर जितनी पैठ उस शख्स की शख्सियत की होती है उससे ज्यादा कहीं आम जन के मन में होती है। ये तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये उन्हीं आम जन से जुड़े हुए लोग हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे अपने दर्शकों को। एम्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल उनके पार्थिव शरीर पर रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में। और इसके साथ ही फिलहाल 2 तस्वीरें, और देखिए 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान ने क्या कमाया है। यहाँ पर जो लोगों के दिलों में उनकी जगह है, किस रूप में है। पहली तस्वीर एम्स की जहां पर उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल लाया गया है, उस पर रासायनिक लेप लगाया जा रहा है, जिसके बाद यहां से पार्थिव शरीर को उनके 12 जनपद आवास ले जाया जाएगा। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां पर बिलख बिलख कर रोते ये लोग, जिनसे रामविलास पासवान का कोई नाता नहीं है, लेकिन आत्मीय रूप से देख लीजिए, एक सामाजिक तौर पर देख लीजिए, व्यवहारिक तौर पर देख लीजिए, तो इनका सब कुछ इस वक्त जैसे लुट गया हो, खत्म हो गया हो। रो रो कर ये यादों के साथ रामविलास पासवान के प्रति अपने आभार को जाहिर करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये शख्स अपनी बेटी को लेकर के बार बार ये कहता रहा कि कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, फिर भी रामविलास पासवान जी ने किस तरीके से मदद की, बेटी का विवाह कराया। और यही वो वजह है जो रामविलास पासवान को बाकी तमाम दूसरे लोगों से अलग करती है। सिर्फ स्वीकार्यता ही नहीं, ये वो पूंजी है जो रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर कमाई है। और आज यही लोगों की आंखों से बरबस छलकता हुआ इस दर्द के साथ यादें जुड़ी हुई हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवंत रहेंगी। और देखिए, राजनीतिक जीवन की जहां तक बात की जाती है तो रामविलास पासवान का वो व्यवहार ही है, वो स्वभाव ही है, बहुत साफ गोई से अपनी बातों को रखने वाले, जो भी दिल में रहा उससे सामने रखने वाले, और लोगों के दिलों में अपनी अमर छाप छोड़कर वो इस वक्त दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो भारत में 5G की सर्विस के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे गुरुवार को टीएम फोरम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोल रहे थे। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर को 2G सर्विस देने में करीब 25 साल लग गए, लेकिन जियो ने केवल 3 साल में पूरे देश में 4G सर्विस पहुंचाई। जियो की वजह से भारत 155वें स्थान से दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा यूजर्स वाला देश बन गया है। Jio, India was stuck with 2G technology, and Jio wanted to end India's data misery and unleash a digital revolution. We built a world-class, all-IP, future-proof digital network that delivers the highest speed and the best coverage across India. While it took 25 years for the Indian telecom industry to build its 2G network, Jio built its 4G network only in 3 years. And to ensure widespread adoption of data, we launched with the lowest data tariffs in the world and made voice services completely free for Jio users. Second, let me talk about devices. Before Jio, over 500 million Indians were left out of the digital movement because they couldn't afford smartphones and had to make do with 2G feature phones. Our young and talented Jio engineers rose to the challenge of designing the world's ultra-affordable breakthrough device called the Jio phone that provided a window to the world of limitless possibilities for over 100 million Indians in less than a year. Third, let me talk about digital applications and solutions. Right from day one, Jio offered a bouquet of mobile applications and solutions that offered our customers rich content spanning live TV, movies, music, news, magazines, in addition to other applications that addressed collaboration, financial services, payments, and so on. When we combine digital connectivity
digital devices, and digital applications and solutions, the results were amazing. Adding customers at a mind-boggling rate of 7 customers every second, Jio garnered 100 million customers in just 170 days of its launch. Simultaneously, we are preparing for rolling out 5G services across India.